कहा जाता है हर कस्बे के बीच कोई एक खिड़की जरूर होती है जो बंद तो होती है पर उसके पीछे सैकड़ों साल पुराने राज दबे रहते हैं। 1932 के उस परेशान दौर में जब भूख, मंदी और डर ने पूरे देश को चुप कर दिया था, एल्डोरा नाम के एक छोटे से कस्बे में एक लड़की थी, एलेरा। उसने अपने डर और उम्मीदों को एक पुरानी कॉपी में कैद करना शुरू कर दिया, शायद इस यकीन के साथ कि उसकी बातें किसी दिन किसी तक जरूर पहुंचेंगी। लोग कहते हैं ये पन्ने सच हैं, इनका हर लफ्ज गुजर चुके वक्त की खामोश चीख है। कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, मगर ये तो तय है कि अगर आप इस खिड़की के उस पार झांकेंगे तो आपको भूली बिसरी आवाजें, छुपा हुआ दर्द और छोटी-छोटी उम्मीद नजर आएंगी। तो आइए उन गुमनाम शब्दों को सुनिए जो शायद आज भी एल्डोरा की सर्द हवाओं में तैरते हैं। 15 नवंबर 1932। मेरा छोटा सा कस्बा एल्डोरा। मैं नहीं जानती इस कॉपी में लिखने की हिम्मत कहाँ से आई। बाहर की दुनिया इतनी बेचैन और थकी हुई लगती है कि लगता है अगर मैं कुछ लिखकर संभाल न पाऊं तो मेरे अपने दिन भी मिट्टी में मिल जाएंगे। कहते हैं कि मंदी ने बड़े-बड़े शहर तोड़ दिए हैं। अखबारों में रोज तस्वीरें छपती हैं। लोग कतारों में खड़े, हाथों में खाली कटोरे और बच्चों की आंखों में भूख। पापा की छोटी सी मिल जो अनाज पीसती थी, अब वहां बस धूल रहती है। माँ घर के काम में लगी रहती हैं, लेकिन उनकी आंखों में सन्नाटा है। वो सब छुपा लेती हैं, लेकिन उस खामोशपन का वजन हर दीवार पर लटकता है। मैं एलेरा हूँ, 14 साल की। पहले लगता था 1930 का नया दशक उम्मीद लेकर आया है, नए रेडियो, नई गाड़ियां और रोशनियां। लेकिन इन 2-3 सालों ने सब बदल दिया। अब गाड़ियां तो हैं, पर उनमें बैठे लोग उलझन में हैं। रोशनियां तो हैं, लेकिन आंखों में अंधेरा ज्यादा है। खिड़की के बाहर बाजार सुनसान है। दुकानदार अपने बोर्ड इतने उदास तरीके से देखते हैं मानो हर अक्षर को खुद पढ़ना मुश्किल हो रहा हो। बच्चे स्कूल से लौटकर सीधे काम ढूंढते हैं और जिनके पास थोड़ा पैसा है वे और ज्यादा डरे हुए रहते हैं, जैसे उनकी रोटी छीन ली जाएगी। मेरा दोस्त एंड्रयू कहता है मुसीबतें सिर्फ पेट खाली नहीं करती, उम्मीद भी खा जाती हैं। और शायद सही है, लेकिन मैं नहीं मानना चाहती कि सब कुछ खत्म हो रहा है। मेरे कमरे की खिड़की टूटी फूटी है। माँ ने उस पर पुराना कपड़ा टांग दिया है ताकि ठंडी हवा सीधे अंदर न आए। लेकिन जब हवा हल्के से हिलती है, मुझे लगता है यही कपड़ा किसी पर्दे जैसा है, जिसके परे एक पूरी दूसरी दुनिया है। एक दुनिया जहां लोग रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाते, बल्कि मुस्कुराहटों से मिलते हैं। ये मेरी पहली डायरी है। मैं जानती हूँ ये वक्त इतिहास में बड़ा नाम नहीं पाएगा, न लड़ाई का शोर है न परेड का, लेकिन यहाँ भी कहानियाँ हैं, भूख की, मजबूरी की, छुपी हंसी की। मैं चाहती हूँ कि ये कॉपी याद रखे कि हम भी थे। हम उस बड़े डर के छोटे छोटे गवाह थे और हमने जीने की कोशिश की, और शायद यही काफी होगा। मैं आगे लिखती रहूंगी, अपनी जिंदगी को रोशनी में लाने की पूरी कोशिश करूंगी, ताकि मैं केवल इतिहास के पन्नों में खो ना जाऊं। आगे जाने के लिए एपिसोड 2 देखें, और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।